दोस्तों, आपका MS चौहान, आप देख रहे हैं अपना फैब्रिकन चैनल। दोस्तों, कोई भी काम कोई भी कर सकता है। जैसे खाना बनाते हैं, रोटी सब बनाते हैं, लेकिन जो फूली हुई रोटी होती है उसकी कुछ बात ही अलग है। क्योंकि ये भी हर एक महिला में, हर एक इंसान में ये वो गुण नहीं होता। एक ये बहुत बड़ा गुण होता है कि रोटी तो बना रहे हैं, वही आटा है, वही चूल्हा है, वही गैस है, सब कुछ वही होता है, लेकिन उसकी जो टाइमिंग होती है, उसकी टाइमिंग कितनी देर पहले आटा गूंदा और कितना उसको बेलना है, कितना पतला, कितना मोटा, और सारा कुछ, मतलब उसे कितनी देर सेकना है, कितनी देर उसको पचाना है, सारा कुछ उसी तरह कपड़े की होती है। कपड़े का भी यही है कि कपड़ा हम ज़्यादा महंगे से महंगा केमिकल यूज़ करते हैं, लेकिन वो, क्योंकि मैं इसलिए बताता हूँ कि हमारे यहाँ भी है कि केमिकल महंगे से महंगा केमिकल होता है, बहुत महंगे महंगे केमिकल यूज़ करते हैं, लेकिन जो चीज़ कपड़े के अंदर आनी चाहिए, क्यों हमारे यहाँ तो 19-20 कुछ नहीं चलता। जो बाहर का जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है, उससे 19-20 कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल वही हैंड फील चाहिए, वही वाइटनेस चाहिए, जितने फ्लावर हैं, जो मतलब सब परफेक्ट चाहिए हर एक कुछ। तो ये क्या है कि कई बार ध्यान नहीं दिया जाता, और मान लो मास्टर वगैरह या स्पॉट वो वॉश कर रहे हैं कि उसमें डालना है 50 ग्राम, 100 ग्राम भी डाल दिया, लेकिन वो चीज़ नहीं आई जो आनी चाहिए। तो ये जो चीज़ है, मैं बार बार बताता हूँ कि आप महंगे से महंगा केमिकल यूज़ करें, जब तक आप उसकी पीएच को मेंटेन करके नहीं चलेंगे, जब तक पीस के अंदर यानी कपड़े के अंदर वो जो जान, जो क्वालिटी जो आनी चाहिए वो नहीं आएगी। थोड़ी सी, कहते हैं ना कि आपने 100 रुपये का केमिकल लगा दिया 100 रुपये के, 5 रुपये के चक्कर में, क्योंकि एसिटिक एसिड एक इतना, कहते हैं कपड़ों के लिए रामबाण रसायन है, उसको आप यूज़ करें, वॉशिंग कर रहे हैं उसमें भी, शॉर्पनर कर रहे हैं उसमें भी, हर एक चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हो। पानी का पीएच देखें, क्योंकि अब पीएच का, आपके पास पीएच पेपर नहीं है, फिर भी आप जो भी कपड़ा वॉश करते हैं उसमें कम से कम, जैसे आपने 50 लीटर पानी लिया तो उसके अंदर कम से कम 5 ग्राम एसिटिक एसिड ज़रूर डालें। उसके बाद रंगीन कपड़ा है तो आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि उससे क्वालिटी निखर के आएगी। मैं सिर्फ वही बता दूँ, दिन में जितना भी हमारा केमिकल यूज़ होता है, जितना भी उसमें पीएच मेंटेन करके ही चलना पड़ता है, अगर नहीं करते तो पूरा लॉट का लॉट वापस आ जाता है कि इसके हैंड फील सही नहीं है, इसकी वाइटनेस सही नहीं है, इसमें मतलब कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि पानी का हर एक जगह का, हर एक एरिया का पानी का जो टेस्ट है अलग होता है। तो कहीं बहुत खारा है, कहीं नमकीन है, कहीं पे वो ऑयल टाइप है, कहते हैं भारा पानी, हल्का पानी। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम मेंटेन कर सकते हैं एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड की जगह हम इनोवा-एसी भी यूज़ करते हैं, कि जो हम सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग जो हमारा लैब के अंदर जो पीस जाता है गारमेंट, उसमें हम इनोवाटेक्स एसी, यानी ये जो प्रोडक्ट है ये रेजल कंपनी का है, बाकी वोकर कंपनी अलग से बनाती है, ये हंसमैन का है, बाकी हर एक तरह अल्ट्राटेक्स एसी के नाम से है इनका जो रेजल वालों का, और बाकी ये है हंसमैन का है जो इनोवाटेक्स एसी है। तो ये क्या कि होता है एसिटिक एसिड है बिल्कुल, लेकिन इसमें स्मेल नहीं होती, जबकि एसिटिक एसिड बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, बहुत तीक्ष्ण स्मेल होती है उसके अंदर। तो थोड़ा वो रेट में महंगा है इनोवाटेक्स एसी, और ये जो हमारा जो एसिटिक एसिड है सिरके का तेजाब है, सस्ता आता है। बाकी काम परफेक्ट दोनों ही करते हैं, सिर्फ आपको उसकी टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी, उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे जैसे हम काम करते हैं वैसे वैसे हमें अनुभव आ जाता है उसका, कि कोई भी आदमी ये कहे कि मैं परफेक्ट मास्टर हो गया हूँ तो
ये शायद हो सकता है उनकी सोच हो, क्योंकि 45 साल में तो मैं जहाँ अब सोचता हूँ कि अगर कपड़े में एक छोटी सी भी कोई दाग आ जाए और वो ना निकले तो दिमाग में सिर्फ ये जाती है कि मेरी जो मेहनत है वो बिल्कुल बेकार गई, अभी तक जो काम सीखा है। लेकिन उसके बाद हौसला, क्योंकि हौसला सबसे बड़ी चीज़ है, हौसला बिल्कुल ना तोड़ें। जो हौसला बना के रखता है वो ज़िंदगी में उनको सफल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते रहें, पुराने कपड़ों पे करें, जो वेस्टेज उस पे करें। आपको और आत्मविश्वास हो जाए तो आप जो कपड़े, जो कस्टमर के कपड़े हैं या आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप वहाँ पे उनको यूज़ कर सकते हैं। बाकी निडरता तभी आती है जब अनुभव आता है, और जब अनुभव आता है तो इज्जत भी आती है, पैसा भी आता है, सब कुछ। लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत, ईमानदारी, जुनून चाहिए, वो आप पैदा करें। और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि हर एक इंसान अपनी जो फील्ड है उसमें सफल हो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और समाज में अपना नाम करे, देश पे बोझ ना बने। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होता कि दिमाग सब में एक जैसा ही है, उसको यूज़ करना है, यूज़ करें उसको। ऐसा नहीं है कि किसी में ज़्यादा दिमाग किसी में कम है। मैं अपने आप को सबसे, कहते हैं ना कि मंदबुद्धि मानता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे आदमी को सोचता हूँ कि मेरे से ज़्यादा ज्ञान है उसके अंदर, होना भी चाहिए। क्योंकि जब आप ये चीज़ लेके चलेंगे, अभिमान, घमंड, इससे दूर रह के कि दूसरे की रिस्पेक्ट करें, जो उसको जितना काम आता है उसकी रिस्पेक्ट करें, आलोचना से दूर रहें, अपने काम से काम रखें, जहाँ तक वो अपना काम करें और दूसरों की हेल्प भी करें। तो दोस्तों, कुछ दिल करा कि आपसे बात करें, तो आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में उतारें। जो आपका जो ड्राई क्लीन का, लॉन्ड्री का या इंडस्ट्री का, डोमेस्टिक का कोई भी काम है, कपड़े के विषय में जो आपका कपड़े का काम है तो कपड़े के विषय में आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों, कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।